बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 15.13 जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्पेशल टाइप की डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज़्यादा करती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू चेंज अ गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इनटू अ लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से पूछा जा सकता है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। इसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना यूज करेंगे। इन प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ कॉपर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसमें हम टू कॉइल्स यूज करेंगे। वाउंड ऑन द सेम आयरन कोर। द कॉइल टू विच एसी पावर्स इज सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी। जो पहली कॉइल है उसे हम प्राइमरी का नाम देंगे। उसके बाद है एंड दैट फ्रॉम विच पावर इज डिलीवर्ड टू द सर्किट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। जिस तरह से हमने म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल यूज की थी। उसके बाद है इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू कॉइल्स बिटवीन दे आर मैग्नेटिकली linked. Suppose that an alternating EMF is applied to the primary. If at some instant t the flux in the primary is changing at the rate of del phi over del t, del phi over del t rate of change of flux था म्यूचुअल इंडक्शन में और इसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो उसके मुताबिक जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है वो इक्वल है माइनस एन पी डेल फाई ओवर डेल टी के। इसमें से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके बाद है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल देन द बैक ईएमएफ इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड वोल्टेज वीपी। प्राइमरी वोल्टेज ये इक्वल है माइनस बैक ईएमएफ के और इक्वल है एन पी डेल फाई ओवर डेल टी के, वेयर एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। जो एन पी है ये नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल की। आफ्टर द फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी आल्सो पासिस थ्रू द सेकेंडरी, द टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड. The rate of change of flux in the secondary will also be del phi over del t and the magnitude of the induced EMF across the secondary is given by Vs is equal to Ns del phi over del t. ये वोल्टेज की वैल्यू है सेकेंडरी कॉइल के लिए जो कि इक्वल है Vs is equal to Ns del phi over del t के। इसमें जो Ns है ये नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में। इसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है where Ns is the number of turns in the secondary, तो ये इक्वेशन आएगी Vs over Vp is equal to Ns over Np। ये फाइनल एक्सप्रेशन है ट्रांसफार्मर का जो कि इक्वल है Vs over Vp is equal to Ns over Np। इसके एक्सप्रेशन में से इसकी वैल्यू में से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है इस पैराग्राफ में से जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो है व्हाट आर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टार्ट करते हैं इफ Ns is greater than Np then according to this equation Vs is greater than Vp. Such a transformer in which voltage across secondary is greater than the primary voltage is called step up transformer. इसका क्या मतलब है कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी वोल्टेज से तो इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह अगर Ns is less than Np, the number of turns of the secondary is less than the number of turns in primary, then Vs is less than Vp. Such transformer in which voltage across secondary is less than the primary voltage is called step down transformer. इसका क्या मतलब है कि अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम है प्राइमरी वोल्टेज से तो इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनकी डेफिनेशंस में से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हाउ कैन वी रिड्यूस द पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो ये स्टार्ट करते हैं व्हेन करंट आई पासिस थ्रू द रेजिस्टेंस आर द पावर लॉस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इज आई स्क्वायर आर। सपोज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इस लाइन में से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है इनसाइड अ हाउस ट्रांसफार्मर में बी यूज टू स्टेप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम 250 volts to 9 volts for ringing bell or operating a transistor radio. इसके बाद है पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट
इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। वी पी वोल्टेज है प्राइमरी और आई पी करंट है प्राइमरी। उसके बाद वी एस और आई एस वोल्टेज और करंट है सेकेंडरी कॉइल का। उसके बाद है आई पी इज द करंट इन द प्राइमरी एंड आई एस इन द सेकेंडरी। द करंट्स एंड थस inversely proportional to the respective voltages. Therefore, in a step-up transformer, when the voltage across the secondary is raised, the value of current is reduced. इसके बाद इस पैराग्राफ में से शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो हैं What is the difference between an ideal transformer and an actual or real transformer? तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। Only in an ideal transformer, the output power is nearly equal to the इनपुट पावर। इसका मतलब है कि जो आउटपुट पावर है वो इक्वल है इनपुट पावर के। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। बट इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट ड्यू टू पावर लॉस। कि जो एक्चुअल केस है उसमें जो आउटपुट पावर है वो लेस देन है इनपुट पावर के। देयर आर टू मेन काजेज ऑफ पावर लॉस, नेमली एडी करंट्स एंड मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस। इसमें से भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं एडी करंट की। ये स्टार्ट करते हैं दीज इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स आर नोन एज एडी करंट्स। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। यहाँ तक ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है ड्यू टू दीज पावर लॉसेज आर ट्रांसफार्मर इज फार फ्रॉम बीइंग एन आइडियल, इट्स output power is always less than its input power. The efficiency of a transformer is defined as। इसमें हम नेक्स्ट एफिशिएंसी की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी इक्वल है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी केयर शुड बी exercised to minimize all the power losses. For example, core should be assembled from the laminated sheets of a material whose hysteresis loop एरिया इज़ वेरी स्मॉल। इस लाइन में से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। द इंसुलेशन बिटवीन लैमिनेशन शीट्स शुड बी परफेक्ट सो एज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ एडी करंट्स। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स बी केप्ट अ मिनिमम। अ पावर ट्रांसफार्मर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टेक्स प्लेस थ्रू फ्लक्स लिंकेज, सो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स शुड बी वुड इन सच अ वे दैट फ्लक्स कपलिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.8। इसकी स्टेटमेंट है द टर्न्स रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 15 एम्पेयर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 15.8। इसकी स्टेटमेंट है द टर्न्स रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 50 एम्पेयर इज 50। अ करंट इज 20 एम्पेयर इज पास थ्रू इट्स प्राइमरी कॉइल एट 220 volts. Obtain the value of the voltage and the current in the secondary coil assuming the transformer to be आइडियल 1। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।